हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 9 फरवरी। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आपको डेली 10 से 15 मिनट 20 मिनट की करंट की क्लास कराई जाती है, जिसमें आपको तमाम देश दुनिया के तमाम खबरों को माइंड मैप के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो आपको करंट की नोट कैसे बनानी उसकी उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर करंट की क्लास करवाई जाती है। आप इसी फॉर्मेट में आप अपने करंट की नोट्स बना सकते हैं। तो ऐसे देख के आपको कहीं से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने से ही अपने करंट के नोट्स को तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ ऐसे सारे इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसको भी हम यहाँ पर शामिल करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे हम पहले सवाल से। तो जितने भी स्टूडेंट जो स्टडी करने वाले, तैयारी करने वाले हैं, जो करंट अफेयर की नोट्स को लेकर परेशान रहते हैं कि कैसे बनाया जाए, आप इसी फॉर्मेट में अपना करंट का नोट्स माइंड मैप के माध्यम से बना सकते हैं। इससे याद करने भी आपको आसानी होगी और आपको जो महत्वपूर्ण कीज पॉइंट है वही आपको लिख के यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है कि भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किसने जारी किया? जी हाँ, भारत का पहला मतलब पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किसने किया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने। जी हाँ, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है एफपीआई लाइसेंस जो है, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोला जाता है, को लाइसेंस जारी किया है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई लाइसेंस जारी किया गया है। इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई लाइसेंस विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या है। तो यह जो है विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयर, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे आज का दूसरा सवाल। जी हाँ, दूसरे सवाल डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल है कि किस राज्य की महिलाओं ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीता है? जी हाँ, किस राज्य की महिलाओं ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह हमारी झारखंड की। जी हाँ, झारखंड की महिलाओं ने जीता है। राजस्थान को 21-17 के अंतर से स्कोर से हराया। और पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में पुरुष वर्ग की बात करें तो आंध्र प्रदेश, जी हाँ, यहाँ पर पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश ने जीता है। तेलंगाना को रजत पदक तथा हरियाणा को कांस्य पदक पुरुष वर्ग में मिला है। आयोजक की बात करें तो इसकी सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने इसका आयोजन किया है, इसका होस्ट किया है। तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर ब्लैक स्वान समिट, जी हाँ, ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्घाटन किया है? तो इसे आप लोग यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। जी हाँ, भुवनेश्वर, उड़ीसा में हमारा ब्लैक स्वान समिट का उद्घाटन किया 6 फरवरी 2026 को। और इसका जो आयोजन है उड़ीसा सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क द्वारा भारत नेट पहल के तहत आयोजित किया गया है। जी हाँ, भारत नेट पहल के तहत आयोजित किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। ब्लैक स्वान जो है एक नीति केंद्रित वैश्विक मंच है। यह मंच सरकारों, नियामकों, उद्योग जगत और वैश्विक संस्थान को साथ लाकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करती है। तो हमने देख लिया कि ब्लैक स्वान क्या है। यह एक नीति केंद्रित वैश्विक मंच है जहाँ पर सरकार और नियामकों, उद्योग जगत और वैश्विक संस्थान को साथ लाकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करती है। तो इसे हम लोगों ने देख लिया। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ है अभी। और किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो इस तरह हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के चौथे क्वेश्चन पे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। तो चौथा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन शस्त्र, जी हाँ, ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? जी हाँ, ऑपरेशन शस्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो यह दिल्ली पुलिस ने किया है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है। और किसके लिए शुरू किया है? सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग जैसे कि गाली गलौज, दबदबा वाले पोस्ट जो ऑनलाइन पोस्ट के जरिए प्रतिद्वंदियों को डराने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आजकल आप लोग देखते होंगे फेसबुक पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो गानों का इस्तेमाल करके या कोई ऐसी चीज़ भड़काऊ बयान देके कोई भी चीज़ ऐसे मतलब अपना दबदबा है, ये है, तमाम गाने भी ऐसे निकले हैं
तो इस तरह के भड़काऊ पोस्ट करते हैं जिससे लोगों के अंदर एक थोड़ा दहशत होता है। जैसे कोई बंदूक लेके कोई तलवार लेके कोई कुछ चीज़ लेके कोई कुछ ऐसे शब्द लिख देता है जिससे लोगों के अंदर थोड़ा भय पैदा हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर ऑपरेशन दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चलाया है और इसमें कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है। तो अब आप लोग थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने से पहले, कुछ भी दबंगई भरा पोस्ट करने से पहले आप लोग उसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पर आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो आप सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले बचें। और इसमें क्या है, 500 से अधिक पुलिस टीम तथा 2000 कर्मी भी लगाए गए हैं। तो इस तरह यह बहुत अच्छी पहल भी कही जा सकती है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि तमाम भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पे लिख देते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं दबदबा टाइप का लिख देते हैं, जिससे लोगों के अंदर लोगों को मानसिक डिस्टर्बेंस होती है। तो इसी के मद्देनजर देखते हुए यह ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया गया है। तो यह हमारे यूपी में भी या पूरे भारत में भी किया जा सकता है। अभी तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इसे स्टार्ट किया है, तो यह पूरे उत्तर प्रदेश में या कहीं भी किसी भी राज्य में स्टार्ट किया जा सकता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग, जैसे गाली गलौज, दबदबा वाले पोस्ट और जो ऑनलाइन पोस्ट के जरिए प्रतिद्वंदियों को डराने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चलाया है। इसमें 500 तथा 2000 कर्मी शामिल हैं और भारतीय दंड संहिता तथा भारतीय न्याय संहिता के तहत इसमें मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ हमने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे आज के प्रमुख ऑनलाइनर्स पे। जी हाँ, आज का प्रमुख कुछ ऑनलाइनर्स कुछ पढ़ेंगे। तो प्रमुख ऑनलाइन में पहला सवाल है कि वित्त वर्ष 2027 के बजट में भारत का पहला बुजुर्ग बजट, जी हाँ पहला बुजुर्ग बजट है ये। बुजुर्ग बजट बहुत इंपॉर्टेंट, किस राज्य ने जारी किया है? तो ये केरल ने दिया है। जी हाँ, पहला कोई भी चीज़ आता है तो ज़्यादातर इसमें केरल का ही नाम आ जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। पहला बुजुर्ग बजट जो है केरल ने जारी किया है। तो यहाँ हम लोगों ने इसे देख लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2026 का आयोजन कब किया गया? तो 1 से 7 फरवरी। जी हाँ, 1 से 7 फरवरी के बीच में विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2026 का आयोजन किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे, महिला जननांग विकृति के प्रति जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, महिला जननांग विकृति के प्रति जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह 6 फरवरी को मनाया गया। जी हाँ, 6 फरवरी को मनाया गया। अगला हम लोग देखेंगे कि भारतीय अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह JTG की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जी हाँ, भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह JTG की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये हमारे नई दिल्ली में किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किस खिलाड़ी ने 3 नए रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है? राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किस खिलाड़ी ने 3 नए रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारी मीराबाई चानू ने जीता है, जो कि बहुत ही फेमस भारोत्तोलन है। अगला हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये हमारे रियाद सऊदी अरब में आयोजित हो रहा है। जी हाँ, रियाद सऊदी अरब में आयोजित हो रहा है। थीम इसकी रक्षा एकीकरण का भविष्य। जी हाँ, थीम इसकी जो है रक्षा एकीकरण का भविष्य, तो इसे आप लोग याद रखें। तो यहाँ हमने देख लिया कि इसकी थीम जो है रक्षा एकीकरण का भविष्य है। और वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? रियाद सऊदी अरब में किया। अगला देखेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली ने 1989 के बाद से फिर से डबल डेकर बसों को चलाएगा। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया, यहाँ पर हम कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली जो है 1989 के बाद फिर से डबल डेकर बसों को चलाएगा, इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, आज का 8वां सवाल ऑनलाइनर में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय MCA ने पावर ग्रिड की कितनी कंपनियों को विलय को मंजूरी दी है? जी हाँ, कितनी कंपनियों की विलय को मंजूरी दी है? तो ये हमारी 17 कंपनियों को। जी हाँ, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 17 कंपनियों को विलय की मंजूरी दी है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन के रूप में तमाम क्वेश्चन को डिस्कस किया और यहाँ पर आपको लगभग 8 से 15 क्वेश्चन की जो सीरीज होती है, इससे 10 से 15 मिनट की इस क्लास में आपको तमाम ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनका डिस्कस करा दिया जाता है और माइंड मैप के माध्यम से आपको ये सवाल कराए जाते हैं और इसमें आपको करंट का नोट्स कैसे बनाना है ये भी आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि करंट की नोट किस तरह बनाना है। इसी फॉर्मेट में आप करंट की नोट अपने माइंड मैप के माध्यम से बना सकते हैं, जिससे आपको लिखने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। तो आप लोग हमारी क्लास से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। GS विद प्रेम के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी प्रकार के क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें GK GS साथ ही साथ 6 से 12 तक की NCERT
प्लस यूपी स्पेशल का पीवाई की टेस्ट सीरीज, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। और करंट अफेयर की क्लास तो आपको डेली मिल ही रही है। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके वहाँ पर तमाम ऐसे फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप लोग हमारे चैनल पर रिएक्ट किया करें, आप लोग अपनी राय भी बताया करें, और इस वीडियो को पूरा देखा करें, और देखने के बाद दूसरे लोगों को भी शेयर किया करें, क्योंकि जब आप कोई चीज़ देखने लगेंगे तभी आपको अच्छी लगेगी। आप धीरे धीरे से जब देखेंगे तभी आपको अच्छी लगेगा, और इसका आपको बाद में बेनिफिट मालूम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो जितने भी सवाल इसमें लेकर आते हैं, सभी चीज़ों के निचोड़ को लेकर यहाँ पर आते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो से ज्वाइन करें, इस चैनल को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।